से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम है अपराजिता। कहीं नहीं जाना है, बन के रहिएगा। सवाल पढ़ूं? बड़े ही अजीब हैं। दुनिया में अलग अलग तरीके के लोग, पर जो युवतियाँ होती हैं उनका सवाल भी बड़ा अजीब सा होता है। मेरा पति कैसा होगा, ससुराल में मान सम्मान मिलेगी, मेरा मन नौकरी करने का नहीं होता है, पर पिताजी जो हैं वो नौकरी करने के लिए प्रेशराइज करते हैं। मैं अपने पति के लिए भाग्यशाली साबित होंगी ना, ऐसा सवाल है। फिर दाम्पत्य कैसा रहेगा, सरकारी नौकरी का योग कैसा है, जॉब करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है पर पिता जो हैं वो दबाव ये सब डालते हैं। ये इनके सवाल है, पर जरा ध्यान से समझिए। बताओ, इनका जन्म 1995 का है और 1995 की जाति का विवाह को लेकर के बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं और देखती हैं, और स्वप्न भी बड़ा अच्छा होता है। हालांकि मैं ये परमात्मा से बिल्कुल ही जो है वो प्रार्थना करूँगा कि जितनी भी युवतियाँ विवाह के लिए जो तैयार हो रही हैं या जो भी हैं, उनको सबको उनका यथेष्ट वर मिल जाए और वो बिल्कुल खुश रहें, और साथ ही साथ वो धर्म से हमेशा जुड़ी रहें। कुंडली प्रत्येक वर्ष जरूर दिखा लेनी चाहिए। ये सिंह लग्न की कुंडली है। सूर्य और मंगल इस कुंडली में अच्छे होते हैं, मतलब अच्छे परिणाम देते हैं। पर चूंकि जो आपका लग्न बना है वो बना है मघा नक्षत्र का, जिसके अधिपति केतु होते हैं, और मैं पंचांग पे थोड़ी देर बाद आऊंगा। मघा नक्षत्र का लग्न बना है जिसके अधिपति केतु होते हैं, और लग्न के अधिपति सूर्य अग्नि तत्व के ग्रह होकर के भूमि तत्व की राशि में और गुरु से दृष्ट, ये विशेष धनवान योग बनता है। जब अष्टम भाव के अधिपति मित्रवत होकर के और लग्नेश को देखेंगे जो कि यहाँ बैठे हैं, लक्ष्मी संपन्न योग बनेगा। लाभ भाव के अधिपति जन्म कुंडली में अष्टम भाव के अधिपति और लग्न के अधिपति, मतलब लग्न और लाभ, इन दोनों के अधिपति एक साथ अष्टम भाव के अधिपति और पंचम भाव के अधिपति गुरु के द्वारा देखे जा रहे हैं। जब सिंह लग्न की कुंडली बनती हो और सूर्य दशम स्थान में और गुरु केंद्र में बैठे हो या त्रिकोण में कहीं से भी बैठ करके अगर गुरु की दृष्टि सूर्य पे जाती हो तो ये विशेष प्रकार का योग बनता है, और ये व्यक्ति को धनाढ़ बनाता है, धन का अधिपति बनाता है, और साथ ही साथ व्यक्ति को धन से संपन्नता भी बनी रहती है। धन की समस्या कभी भी नहीं होती। साथ ही साथ शनि का विषम संख्या की राशि का यहाँ बनना और शनि का वहीं बैठना, गुरु से केंद्र में होना, सूर्य और बुध जैसे बलशाली ग्रह यहाँ बैठे हुए हैं, तो व्यक्ति पति के लिए लाभदायक तो होता है, पर हाँ, व्यक्ति का पति जो होता है वो थोड़ा पूजा पाठ कम करने वाला होता है। ऐसा भी होता है, वो प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है, या कई बार निर्दोष होने के बावजूद भी ये स्वयं जो जातिका हैं कई बार कोर्ट केस कचहरी आदि के चक्कर में पड़ जाती हैं। इस वजह से कुंडली मिलाकर के विवाह करिएगा। वैसे सिंह लग्न की कुंडली के लिए मंगल लग्न में बैठे हो तो भी मांगलिक नहीं बनाते, ऐसा कोई प्रभाव नहीं है कि आप मांगलिक लड़के से ही विवाह करें। क्लियर है? ये कुंडली में शनि और गुरु और बुध जो है वो इस कुंडली में पापी हो जाते हैं, गुरु भी पापी हो जाते हैं क्योंकि वो अष्टम भाव के अधिपति हो जाते हैं, तो मारक हो जाते हैं। मुख्य मारक ग्रह जो होगा वो इस कुंडली में शनि और बुध बनते हैं। पापी ग्रह के रूप में गुरु बनेंगे, सहायक मारक भी उसे कहा जा सकता है। पापत्व का प्रभाव रहेगा। इस वजह से कई बार कि जब जन्म कुंडली में द्वितीय भाव के अधिपति जब गुरु से देखे जाएंगे और उस पे मंगल का प्रभाव है, क्योंकि बुध और मंगल का प्रभाव एक दूसरे से चौथे दसवें का है। शनि की दृष्टि अष्टम भाव के अधिपति पे है तो आयु रहेगी। लग्न को शनि देख रहे हैं तो आयु की संपन्नता और आयु की मजबूती व्यक्ति को मिल जाती है, लेकिन कई बार व्यक्ति का विवाह देर से भी होता है। इस वजह से करियर के चलते कभी भी विवाह विलंब से मत करना, उसको टाइम पे ही होते जाने देना, और ऐसी स्थिति बनती है। क्लियर है? अब आपकी कुंडली में मैं पंचांग बताता हूँ। ये तो ये बात थी जो सोचा कि आपको बता दूं। वैसे आपकी कुंडली बड़ी अच्छी है क्योंकि यहाँ भी मंगल जो भाग्य के बल को व्यक्ति को और व्यक्ति के जीवन में धर्म, व्यक्ति के जीवन में अध्यात्म, व्यक्ति के जीवन में सुपर पावर का आशीर्वाद और ये सब चीजें मिल जाती हैं। व्यक्ति का भाग्य उसके साथ है, सप्तम में और मंगल से दृष्ट। इस वजह से बुरी संगति से बचिएगा, और साथ ही साथ पति भी बुरी संगति से बचे तो ज्यादा अच्छी बात है। आपकी कुंडली में पंचांग जो बना है वो उत्तरायण का बना है, वैशाख माह, बहुत बढ़िया। व्यक्ति बहुत ज्यादा ऊंचे कद का नहीं होता है, औसत ऊंचाई का होता है, गर्वीला होता है, घमंडी भी थोड़ा हो जाता है, इगोइस्टिक नेचर का होता है,
और साथ ही साथ जो ठान ले वही करे, और कोमल स्वभाव का होने के बावजूद भी कभी कभी इतना रूखा बोल दे कि सामने वाला दुश्मन बन जाता है। ये मत करिएगा। ग्रीष्म ऋतु में जन्मे होने के कारण आपके अंदर ये क्षमता है कि आप आसानी से अपने क्रोध को नियंत्रित कर सके और उसको सही दर्शन या सही दिशा दे सके। शनिवार के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी के जन्मे होने के कारण दाम्पत्य की स्थिति तो कमजोर नहीं कहूंगा, संतान उत्पत्ति में भी समस्या नहीं है, लेकिन संतान कम होती है। एक हो या बहुत ज्यादा हो तो बहुत मशक्कत के बाद एक ही होती है। शनिवार के जन्मे होने के कारण व्यक्ति जो है वो रूढ़िवादी हो जाता है। कई बार वो बहुत ऊंचा लक्ष्य बना करके चलता है पर उसके हिसाब से मेहनत नहीं करता, या परिस्थितियां लगातार 5 दिन पढ़े, 6वें दिन गैप हो जाए, कोई घर में काम आ जाए, किसी दूसरे के काम के कारण बाहर जाना पड़े। मतलब ये स्थिति रेगुलर नहीं है, क्योंकि चंद्रमा भी अमावस्या दोष में है, तो जीवन या फिर कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी के हैं, तो ये जो है वो अमावस्या दोष की तरफ या चंद्रमा को पापक बना रहा है। इस कारण से जीवन में उथल पुथल भी मचा रहता है। कोर्ट केस वगैरह के चक्कर में कभी ना पड़िएगा, उससे जितनी जल्दी हो सके अगर कभी ऐसी परिस्थिति बने तो मुक्त हो जाने का प्रयास करिएगा, नहीं तो लंबा खींच जाएगा। भरणी नक्षत्र शोभन योग, ये बहुत अच्छा है। व्यक्ति जिसका भी दामन थामेगा उसको आगे लेके जाएगा, और साथ ही साथ वो कई बार आध्यात्मिकता में और भौतिकवादिता में, मतलब जीवन में जितने भी रिश्ते बनते हैं उनको निभाने के चक्कर में भगवान को कई बार छोड़ना पड़ता है या भूलना पड़ता है। मतलब दारोमदार व्यक्ति के पास कई बार गृहस्थ का ज्यादा आ जाता है, इस वजह से मनचाही नौकरी भी नहीं करनी पड़ती या नहीं मिलती है, या कई बार जो व्यक्ति चाहता है वो नहीं मिलता है, क्योंकि सूर्य जो बैठे हैं वो जन्म कुंडली में लग्न के अधिपति होकर के बुध के साथ बैठे हैं जो लाभ के अधिपति हैं। तो लग्न और लाभ, मैं जल्दी जल्दी बोल रहा था, अब धीरे हो जाता हूं। लग्न और लाभ के अधिपति का दशम स्थान में, और बुध और सूर्य दशम स्थान में दिग्बलत्व की प्राप्ति बैंकिंग, फाइनेंस और शिक्षण, सॉफ्टवेयर, इन सब क्षेत्रों में आप जा सकते हैं। गुरु का सूर्य को देखना, मंगल का गुरु को देखना, गुरु का बुध को देखना। अरे भाई, गुरु ने सूर्य को देखा है ना, गुरु ने बुध को देखा है ना, मंगल ने गुरु को देखा है ना, और मंगल और शुक्र का संबंध और मंगल और शनि का संबंध, ये जो स्थिति है वो कई तरीके से व्यक्ति को तकनीक से जोड़ करके और व्यापारिक क्षेत्र में व्यक्ति ज्यादा उत्थान करता है। सरकार से और राज्य से थोड़ा सा लाभ कमजोर देख रहा हूं। अब कुछ लोग यहां पे ये कहेंगे कि दशम स्थान बली और चतुर्सागर नामक राजयोग बना है, पर ध्यान से समझने की बात यह है कि गुरु अकेले यहां बैठे हैं और वृश्चिक राशि में बैठे हैं जो मूलतया यहां बनी है, और 12 नंबर के अधिपति यानी कि 12वें भाव की जो राशि है वो व्यक्ति को उतना ज्यादा मेहनती नहीं बनने दे रही है। मेहनती व्यक्ति थोड़ा कम होता है, वो उत्साही ज्यादा है, वो जीवन में सपने ज्यादा देख रहा है, पर उस हिसाब से वो मेहनती नहीं हो रहा है जितना उसको होना चाहिए। ऐसा क्यों? लग्न में मंगल है, साहसी तो है, पर पराक्रम जो है वस्तुतः वहां पे राहु की स्थिति व्यक्ति को मेहनती बनाने का प्रभाव दे रही है, लेकिन उस पर देखिए शुक्र और चंद्रमा की दृष्टि है। इस कारण से व्यक्ति जो होता है वो भोगी प्रवृत्ति का हो जाता है। मंगल से पंचमस्त चंद्रमा है, व्यक्ति कई बार खा भी बुनता रह जाता है। या मैं इतनी बात तो जरूर कह सकता हूं कि मंगल की जो स्थिति बनी है क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण, और नवांश कुंडली में जो शुभ ग्रह का प्रभाव है, ऐसे नवांश कुंडली में भी देखिए तो सूर्य उच्च के हो रहे हैं, तो कई बार व्यक्ति को सरकारी क्षेत्रों में लाभ मिलने की स्थिति है, पर वो कब? जब उनकी दशा आए तब। वैसे मैंने एक बात बहुत पहले ही बात बता रखी है कि जब केतु का नक्षत्र लग्न में बने, मघा नक्षत्र का लग्न बना था, और मंगल जो है वो 6 डिग्री के हैं, वो बहुत ज्यादा बलवान नहीं है, लग्न भी जो है वो 0 डिग्री का है, तो वो भी हीन है या बलवान कमजोर हो रहा है, बल उसके पास थोड़ा कमजोर सा है। इस कारण से व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की दशा लग्नेश होने के बावजूद भी उतनी ज्यादा अच्छी और परिपक्वता से व्यक्ति को लाभ नहीं दे पाती है जितना देना चाहिए। मैं निसंदेह ये बात आपको भुलावे में नहीं रख के कहना चाहता कि दशम स्थान बली है, इस वजह से आप जाकर के नौकरी का प्रयास करिए। आप अपने पराक्रम पे बल रख के और पराक्रम के भरोसा करके के ऊपर भरोसा करके निसंदेह आगे बढ़िए, पर हाँ मशक्कत बाकी रहेगी। शुक्र और चंद्रमा आपको दे रहे हैं पिता का सुख, पिता के साथ संबंध, हालांकि वो थोड़े से उग्र और व्यग्र भी होंगे, वो जल्दी ही व्यक्ति को कुछ करने धरने के लिए प्रेषित करते रहते हैं, या उनका दबाव आपके जीवन पे ऊपर हमेशा रहेगा। वो आपको हमेशा ही रास्ता दिखाते रहेंगे और वो मजबूती से आपके साथ हमेशा खड़े भी रहेंगे। ये भी बात मैं देख रहा हूं, क्योंकि उस भाव के पीछे 2-2 शुभ ग्रहों का बैठना ये एक अच्छी बात होती है। गुरु का देखना ये भी अच्छी बात होती है। चंद्रमा या मंगल, इन दोनों का संबंध नवम पंचम का, माता और पिता का सुख,
व्यक्ति के जीवन में मैं जो देख रहा हूं उसमें भाग्य का बल थोड़ा कमजोर है, क्योंकि 12वें के अधिपति आकर के भाग्य भाव में बैठे हैं, शुक्र के साथ बैठे हैं। ये शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में बहुत अच्छे नहीं होते, अशुभ होते हैं। इस कारण से व्यक्ति के जीवन में भाग्य में अवरोध की स्थिति भी बनती है, और साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन में धर्म और अर्थ का जो संयम होता है वो बड़ा ही विचित्र सा होता है, या ये कह सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में धर्म और कर्म का संयोग बना रहता है। व्यक्ति कई बार किसी को ठगना नहीं चाहता है, इस वजह से पिछड़ जाता है। लेकिन चूंकि लग्न में मंगल और शनि का प्रभाव व्यक्ति को तिकड़मबाज या तिकड़मी बनाने का प्रयास तो जरूर करेंगे। संगति मत बिगाड़िए, गलत लोगों के संपर्क में न रहिए और किसी पे भरोसा मत करिए। वैसे गुरु अकेले हैं, ये बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते। सप्तम भाव पे राहु की दृष्टि है जो सम राशि का बैठा है, अच्छा होगा। सप्तम भाव पे शनि की राशि बनी है, राहु की दृष्टि है, इस वजह से दाम्पत्य कमजोर नहीं है, ससुराल धनवान मिलता है, और ससुराल में पक्के तौर पे कहता हूं मान सम्मान भी मिलता है। मैंने इस पे कार्यक्रम बना रखा है, बहुत पहले बनाया था जब मैं बच्चा था, अभी भी हूं। तो ये इतनी सी बात है। अब मैं इनकी कुंडली में चर्चा नौमांस की करता हूं। यहाँ राहु है मित्र की राशि में कह सकते हैं, यहाँ केतु है जहां के अधिपति चंद्रमा शुक्र जैसे ग्रह के साथ बैठे हैं। अर्थ की समस्या कभी भी नहीं होगी, गारंटी है। और मंगल और शनि दाम्पत्य टूटेगा नहीं, इसकी भी गारंटी है। गुरु स्वग्रही, इस वजह से दाम्पत्य का प्रभाव कमजोर नहीं। व्यक्ति का पति नैतिक तत्वों का पालन करने वाला होगा। वो कई बार इस तरीके की बात करने वाला हो सकता है कि मैं पूजा करता हूं पर बताता नहीं हूं, या फिर मैं हृदय से मानता हूं, पर वो गलत और निंदनीय कृत्य से आने वाला नहीं होगा। आप भरोसा रखिए। आपकी कुंडली में नौकरी और दशम स्थान, लग्न के अधिपति भी सूर्य, दशमांश के लग्न के अधिपति, समझ में तो आ रही है ना चीजें, मैं एकदम बिल्कुल निकट से समझने की बात कर। तो लग्न में अब तो लोग पूछने लगते हैं कितना निकट बुलाओगे। ऐसा नहीं है, मैं जो ये बात कहता हूं वो आप लोगों को ये कहता हूं कि आप बंध के रहिए, कहीं भटकना नहीं है, एकदम जकड़ जाएं और ऐसी स्थिति बने। मैं आपसे जस्ट यूं बात कर रहा हूं, मेरे कहने का मतलब ये है, निकट आने का मतलब आप कैमरे से बाहर थोड़ी निकल के आओगे, ऐसा नहीं है। तो ये बात, यहाँ पे मंगल है कारक होंगे, सूर्य कारक होंगे, गुरु सामान्य होते हैं, शनि भी कई बार सामान्य होते हैं, बुध भी कई बार सामान्य होते हैं। मतलब ये तीनों ग्रह आधा आधा परिणाम करेंगे। मंगल और सूर्य ज्यादा अच्छा परिणाम कर सकते हैं, लेकिन उसमें से सूर्य कमजोर परिणाम इसलिए करेंगे क्योंकि लग्न में मघा नक्षत्र और मंगल जो जन्म कुंडली में व्यक्ति को भाग्यशाली बना रहे हैं, लेकिन बुध के साथ सूर्य की युति हो रही है, मारक ग्रह के साथ, या धन भाव के अधिपति, लाभ के अधिपति, आर्थिक पक्ष की स्थिति मजबूत। पर हां, चूंकि जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में गुरु बैठे हैं, तो व्यक्ति को पेट का, व्यक्ति को हृदय का और व्यक्ति को घाव फोड़ा फुंसी का, इन सब चीजों की समस्या बनती रहती है। और ये सामान्यतया धीरे 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 ठीक होती है। और व्यक्ति की आयु 70-80 वर्ष की होती है, उसमें कोई कमजोरी नहीं है। अंक आपके लिए 9 भी सही रहेगा, 1 भी सही रहेगा, 3 भी अच्छा रहेगा। राशि आपके लिए 3 संख्या, 3 नंबर, जो 3 तारीख हो, 12 तारीख हो, ये तारीखें आपके लिए अच्छी रहेंगी। शनि स्वग्रही, गुरु से केंद्र में, दाम्पत्य बहुत बढ़िया। और दशम स्थान पे मैं था, दशमांश कुंडली में यहाँ शनि बैठे हैं जो आपको कई बार मनचाहा परिणाम नहीं देते। या कई बार व्यक्ति ये कहता है, ध्यान से समझने की बात है, गारंटी बोलता है, कई बार ये व्यक्ति कहता है मैं तो चाहती ये थी पर हुआ ये नहीं, मैं चाहती ये थी पर हुआ ये नहीं। इस वजह से पूरा ही लगाना होगा, और आप उसमें बिल्कुल भी दकियानुष या ऐसे संबंधों में नहीं जा सकते कि चलो ठीक है, या फिर काम ऐसा नहीं, या फिर काम ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। चंद्रमा जो है वो जन्म कुंडली में आपको जिसके साथ भी जाएंगे उसके उत्थान को और आपको भी भाग्यशाली बनाते हैं। व्यक्ति जिद्दी होगा, ये आपके ऊपर है। आप क्रोधी होंगे, ये आपके ऊपर है। लग्न में मंगल है, उग्रता मत रखिएगा। शुक्र भरणी नक्षत्र के, दाम्पत्य और सौहार्द का भाव, अनुभव का भाव, और साथ ही साथ तृतीय भाव के अधिपति होकर के शुक्र और चंद्रमा का प्रभाव, छोटे भाई बहन, कुटुंबजन और इंटरनेट से जुड़ करके व्यक्ति भी काम कर सकता है। कई बार व्यक्ति जो होता है वो अपना खुद का काम करना चाहता है, लेकिन वैसे मैं एक बात कहूं तो आप खुद का अगर कुछ काम करना चाहते हैं तो पढ़ाने का काम या फिर किसी को कुछ देने का काम, और एक ऐसे पद पे जाकर के अपने आप को स्थापित कर लीजिए जहां आप किसी को ऑर्डर दें, ले नहीं, ऑर्डर दे करके उसको कुछ उत्पाद बेच देने का काम। और एक बात और बताऊं तो मंगल लग्न में बैठे हैं तो एजेंट और शेयर ब्रोकर आदि शेयर वगैरह का काम भी बनता है। लेकिन चंद्रमा चूंकि कमजोर हो रहे हैं, सूर्य यहाँ पे अग्नि तत्व के ग्रह होकर के भूमि तत्व की राशि में बैठे हैं,
इस वजह से मैं उसे बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। चंद्रमा जो है वो आपकी कुंडली में डिसबैलेंस में है वो, या फिर बैलेंस में नहीं है। इस कुंडली के लिए वो 12वें के अधिपति होकर के भाग्य को कमजोर कर रहे हैं, राहु केतु के साथ हैं, पति सुंदर मिलेगा, शुक्र और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं। यहाँ पे भी जन्म कुंडली में शुक्र और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं, यहाँ पे भी शुक्र और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं। ये व्यक्ति स्वयं भी सुंदर है, चेहरे पे दिव्य आभा मंडल, नेत्र में परेशानी नहीं होती है। इस कुंडली में कोई विशेष खास प्रकार का रोग नहीं है। आपको पेट की समस्या होती रहेगी और मैं कुछ उपाय भेजूंगा, आप वो कर लीजिएगा। केतु बढ़िया है, आपको भाग्यशाली बनाएंगे और व्यक्ति को अनुभवी भी बनाएंगे। मंगल आपकी कुंडली में उग्र और व्यग्रता ज्यादा, और व्यक्ति जल्दी छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी गुस्सा करता है। 50 लोगों की भीड़ में भी व्यक्ति अकेलेपन का एहसास कर लेता है, मैं भी वैसा ही हूं। उसके बाद व्यक्ति ऐसा लगता है कि जैसे मैं चिल्ला रहा हूं पर मुझे कोई सुनाई नहीं दे रहा, या फिर मुझे कोई सुन नहीं रहा। इंटेलेक्चुअल है, धार्मिक है, प्रबुद्ध है, तार्किक है, समझदार है, ज्ञानी है, बुद्धिमान है, यशस्वी है, नैतिक तत्वों का पालन करने वाला है, समझदार है, ग्रास्प करने की कैपेसिटी अच्छी है, 50 से 60 लोगों को अपनी तरफ आकृष्ट कर सकता है अपनी भाषण शैली के आधार पर। इस वजह से व्यक्ति किसी को भी कन्विंस करवा सकता है या कर सकता है, ऐसी स्थितियां बनती हैं। कुंडली कमजोर बिल्कुल भी नहीं है, ये सिंह लग्न की कुंडली है। सिंह लग्न की जातिकाएं थोड़ी थुलथुली भी होती हैं, एक संतति वाली होती हैं, वजन न बढ़े इसका ख्याल रखिएगा। चंद्रमा की दशा चल रही है, मन अपवित्र रहेगा, चंचल भी होता है, पर फिर भी उसका बेसिक नेचर जो होता है वो व्यक्ति को शांति प्रदान करने वाला होगा। और भाग्य में व्यक्ति को अभी धार्मिक होने का प्रभाव ज्यादा है, ऐसी स्थितियां दिख रही है। षडबल में सूर्य और शनि, मंगल और बुध ये बलवान हैं। आप काम कुछ भी करें, मंगल से संबंधित भी कर सकते हैं, शुक्र से संबंधित भी आप काम कर सकते हैं। वैसे आपकी कुंडली में टिम्बर का काम भी बहुत अच्छा बनता है, आयुर्वेद का काम भी बहुत अच्छा बनता है, और साथ ही साथ कपड़ों का कारोबार भी बहुत अच्छा बनता है। आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। रजाई, तोशक, गद्दे, इन सब चीजों का, पलंग, कुर्सी, ये सब चीजें भी बनती हैं। सोलर प्लेट वगैरह का काम कर सकती हैं, इसमें तकनीक जुड़ा हुआ है। बिजली और जल से संबंधित और वन विभाग से संबंधित क्षेत्रों में नौकरी के योग आपकी कुंडली में बनते हैं। ट्रांसपोर्ट वगैरह का काम भी आपकी कुंडली में बनता है, ट्रांसपोर्ट एजेंसी वगैरह का काम भी आपकी कुंडली में बनता है। स्थिति ठीक है, दाम्पत्य बहुत अच्छा है। अगर कोई जातक जो मेष लग्न का हो, कुंभ लग्न का हो या धनु लग्न का हो, बिल्कुल विवाह कर सकते हैं। दिशा के आधार पर दक्षिण दिशा बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी। तारीख मैंने 3 कहा, लग्न में मंगल है, आप मंगलिक नहीं है, उसका कोई दोष नहीं है। इस वजह से आप इस मामले में बिल्कुल निश्चिंत रहिए। भाग्य का बल है, यहाँ पे केतु है, इस वजह से कंफ्यूजन में रखेंगे। बुध और चंद्रमा द्वितीय द्वादश, इस वजह से भी कंफ्यूजन होता है, पर आप अपना स्टेटस मेंटेन रखिए, भटकिए मत। राहु और शनि का प्रभाव है, राहु की दशा में दाम्पत्य को थोड़ा बचाने का प्रयास करिएगा, पर वो टूटेगा कभी नहीं, मैं ये बात पहले ही बोल चुका हूं। दाम्पत्य कभी भी खराब नहीं है, और आर्थिक क्षति तो इस कुंडली में बिल्कुल भी नहीं है। कोर्ट केस वगैरह से बच के रहिएगा। पेट में वही अन्न डालिए जो बिल्कुल शुद्ध हो, और जितना ज्यादा आप मनस्वी हो जाएंगे उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, शिव जी को दही अर्पित करने का काम, ये दोनों आपको हमेशा ही करना चाहिए। या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी आपकी कुंडली में बनता है। संतान वगैरह की स्थिति इस कुंडली में कभी भी कमजोर नहीं है। बुध और गुरु का प्रभाव बहुत अच्छा है, केतु का प्रभाव बहुत अच्छा हो रहा है, मित्र की राशि में बैठे हैं। मंगल जन्म कुंडली में यहां देख रहे हैं, ये अच्छी बात होगी। मंगल जन्म कुंडली में यहां देख रहे हैं, ये बुरी बात होगी, अच्छा नहीं होगा। इस वजह से क्रोध और व्यवसाय, हालांकि व्यक्ति जो भी करेगा उसमें स्टेटस उसका बना रहेगा, वो लॉन्गिविटी को प्राप्त करता है। 8वीं दृष्टि से यहाँ यथार्थवादी होता है, ज्ञानी होता है, गूढ़ और रहस्यमय चीजों पे उसका फोकस बढ़ता है। ज्योतिष हो जाए, तर्क हो जाए, दर्शन हो जाए, इन सब चीजों पे व्यक्ति का बल रहता है। पति जो है वो धार्मिक है, इतना तो नहीं कह सकता, पर सामान्य है, ये स्थिति बनती है। सूर्य यहां भी उच्च के, सूर्य यहां भी उच्च के, यहां सूर्य केंद्र में। व्यक्ति की कुंडली में सरकार से नुकसान भी है तो लाभ भी है। और एक बात और बताता हूं, सूर्य से चंद्रमा जो है वो जन्म कुंडली में पीछे जा रहे हैं, ये बहुत अच्छा नहीं होता है। सूर्य पे मंगल का असर है, सूर्य पे गुरु का असर है, इस वजह से व्यक्ति कभी भी धर्मवादी ही होगा, गलत और निंदनीय कृत्य कभी भी नहीं करेगा। मैं ये बात पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। शनि मंगल का संबंध है, नशा वगैरह के चक्कर में मत पड़िएगा, गलत कंपनी में मत जाइएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में अच्छे बनने का योग ज्यादा देख रहा हूं। ये बात इतनी सी बनती है। बुध आपको तकनीक का जानकार, शिक्षकीय गुणों को रखने वाला और कई बार कॉमर्स आदि के क्षेत्र में भी काम करने वाला बना देता है। खुद का काम ज्यादा अच्छा है, सरकारी नौकरी का योग थोड़ा कम है। अगर पिताजी ये बात समझ जाते हो
तो ज्यादा अच्छी बात होगी। श्रीमन यही बात है। केंद्र में 4 ग्रह बैठे हैं, चारों घर बैठे हैं, इस वजह से ये कुंडली कभी भी असंतुलन में नहीं है, बिल्कुल संतुलित है। हाँ, पर चंद्रमा के कमजोर हो जाने के कारण और सूर्य के जन्म कुंडली में जो स्थिति बन रही है, जैसे सूर्य जो बैठे हैं वो वृषभ राशि के बैठे हैं, जो बहुत अच्छी नहीं होती, शत्रुता का भाव रहेगा, पर तात्कालिक मित्रता में मित्रवत हो जाएंगे, इस वजह से आधा परिणाम कर रहे हैं। इस वजह से भी कई बार सूर्य की दशा बहुत अच्छी परिणाम की स्थिति में नहीं जाती है। पर इस कुंडली में सूर्य और चंद्रमा 25-25% का परिणाम करेंगे, जिसमें से चंद्रमा और भी कमजोर हो जाएंगे। इस कारण से व्यक्ति को शिव जी की आराधना, सूर्य को अर्घ जरूर ही देना चाहिए। उसके बाद मंगल 50% का परिणाम करेंगे। इसका मतलब है कि व्यक्ति की कुंडली में अगर आप देखें तो सुख भी है, आधा है, बहुत वैभवशाली की स्थिति तो नहीं है, लेकिन गुरु सूर्य और गुरु बुध का जो प्रभाव देख रहा हूं वो आपको एक धनाढ्य वर्ग में ले जाकर के स्थापित करने वाला, और अंतिम अवस्था में जाकर के व्यक्ति धनाढ्य बन ही जाता है, ऐसी स्थिति भी देख रहा हूं। सुख वगैरह की स्थिति अगर देखूं तो मंगल और शुक्र का संबंध नवम पंचम का है, ये बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे शुक्र अगर नीच के भी हो जाएंगे तो भी खराब नहीं होगा, क्योंकि वो होते हैं पापी भाव के अधिपति तो नहीं है, लेकिन त्रिक भाव के अधिपति हैं। मूल राशि, मूल त्रिकोण राशि यहाँ बनी है, जहां के अधिपति होकर के वो उसको देख रहे हैं, तो व्यक्ति को अलग तरीके का पराक्रमी देते हैं, लेकिन भोगी होता है ज्यादा। पराक्रम है वो राहु के कारण है, पर भोग ज्यादा दिख रहा है। राहु और केतु की दशाएं आपकी कुंडली में 50% अच्छी रहेंगी और 50% बुरी रहेंगी। इस दौरान व्यक्ति को कोर्ट केस, कचहरी और बहुत ज्यादा यात्राओं से बचना चाहिए। दाम्पत्य पे आंच न आए इसका प्रयास करना चाहिए। पति की सुरक्षा की जिम्मेदारी व्यक्ति को स्वयं पे भी कई बार लेनी पड़ती है, उठानी पड़ती है। गुरु जो है वो बहुत अच्छा है, अच्छे बने हैं, इस वजह से व्यक्ति की कुंडली में वो 100% तक अच्छे परिणाम करने वाले हैं। पेट का रोग व्यक्ति को परेशान कर सकता है और हमेशा कर सकता है। हृदय का क्षेत्र व्यक्ति का प्रभावित हो सकता है, कई बार पीलिया वगैरह भी, जॉन्डिस वगैरह की स्थिति बनती है, इस वजह से इसको ध्यान में रखना होगा। ये आपकी कुंडली की दशाएं हैं। एक बार होरा कुंडली की अगर चर्चा करूं तो चंद्रमा, शुक्र, सूर्य और शनि, इनकी जो दशाएं बन रही हैं वो सामान्य जाती हैं, बहुत ज्यादा इसमें उथल पुथल नहीं होता और ना ही बहुत ज्यादा अचीवमेंट मिलता है, पर व्यक्ति की दशाएं ये बिल्कुल मानसिक शांति के साथ निकल जाती हैं। पर बाकी की जितनी दशाएं बच रही, गुरु, मंगल, बुध, राहु और केतु, ये जीवन में कुछ बड़ा, बृहद और पहचान बनाने में सहयोग करने वाली होती हैं। इस दौरान ये जो दशाएं होती हैं, गुरु, मंगल, राहु, केतु और बुध की दशाएं, ये व्यक्ति के जीवन में यादगार रहती हैं। कहने का मतलब ये है, आपकी कुंडली में संतान और वाहन का सुख बहुत अच्छा है, पैतृक संपत्ति का सुख बहुत अच्छा है, नौकरी का सुख जन्म कुंडली में थोड़ा कम है। व्यक्ति अगर जन्म स्थान से दूर जाकर के रहे तो भी ठीक है, ऐसे सामान्यतः आपकी कुंडली में जो स्थिति बनी है, कहीं भी रोजगार वगैरह के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं देख रहा हूं। ये चतुस्सागर योग है जो बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत ज्यादा संपन्नता को प्राप्त कराने वाला होता है। इस वजह से इस कुंडली को बल दीजिए और धर्मार्थ, दान देने की स्थिति, गीता जी का अपने जीवन में पादार्पण करिए, उसका अध्याय करिए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ मैंने कहा है, या राम रक्षा स्तोत्र, ये आपको जरूर करना चाहिए। सूर्य को अर्घ जरूर दिया करिए। अगर संभव हो तो रविवार को नमक ना खाएं, और अगर अभी की स्थिति देख रहा हूं तो कुछ वर्षों के बाद जैसे सूर्य की दशा जब चलेगी तो माणिक्य भी आप धारण कर सकते हैं, आपकी कुंडली में उसकी स्थिति अच्छी है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।